चलिए हम लोग आज चल रहे हैं। एक नीट का क्वेश्चन बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है मोलरिटी ऑफ लिक्विड एचसीएल विल बी। लिक्विड एचसीएल है, उसका मोलरिटी बताइए इफ डेंसिटी इतना ग्राम 1.17 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखा हुआ है, सीसी लिखा हुआ है मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ रहे या एमएल, बात बराबर है। 1 सीसी या 1 एमएल बात बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग। तो बोल रहा है एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है, लिक्विड एचसीएल है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.17 ग्राम पर एमएल। इसका बोल रहा है मोलारिटी निकालिए। तो मोलारिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, मोलारिटी अगर आपको निकालना है इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन, 1 लीटर में कितना मोल है वही हमारा मोलारिटी है 1 लीटर में। तो डेंसिटी जब दिया हुआ है लिक्विड एचसीएल का, इसका मतलब क्या हुआ? इतना ग्राम पर एमएल, मतलब पर एमएल का मतलब क्या हुआ? 1 एमएल। आप इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 एमएल। अगर 1 एमएल एचसीएल रहा ना सर, 1 एमएल एचसीएल कंटेन कितना ग्राम? 1.17 ग्राम एचसीएल। मतलब लिक्विड एचसीएल डेंसिटी दे दिया, इसका मतलब बता रहा है कि अगर 1 एमएल एचसीएल आपके पास है तो कितना ग्राम एचसीएल है आपके पास? 1.17 ग्राम एचसीएल। तो कोई बात नहीं, तो सर एमएल में तो आएंगे तो लीटर में बदल सकते हैं। बोले हाँ, 1 एमएल में इतना है तो 1000 एमएल में कितना हो जाता है? 1 लीटर निकल जाएगा ना। मोलारिटी क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है? तो सर मोल भी निकाल लेते हैं इसको। ये काम करते हैं, इसी लाइन को हूबहू बदलते हैं, बस कुछ कुछ चीजों में बदल देते हैं। इसी लाइन को हम लिख रहे हैं 1 ml HCl कंटेन कितना मोल? तो गिवन मास 1.17 ग्राम, गिवन मास बाय मोल मास 1.17 बाय मोल मास कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम क्लोरीन का, 1 ग्राम इसका, कितना हो जाएगा? 36.5 ग्राम, मतलब इतना मोल हो जाएगा। हम इसी लाइन को बदल दिए हैं, डेंसिटी को तोड़ के हमने ऐसे लिखा है 1 ml HCl कंटेन 1.17 ग्राम HCl। अब इसी लाइन को बदल दिया मोल में, तो निकल गया है कि 1 ml HCl रहेगा ना सर, तो उसमें इतना मोल HCl कह सकते हैं। क्या रहेगा? 1 ml HCl कंटेन इतना मोल HCl। तो बताओ 1 लीटर में निकालना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml में, 1000 ml में 1000 ml HCl कंटेंट कितना? तो 1.17 बाय 36.5 गुने 1000 मोल HCl। ये ना हो गया 1000 ml HCl का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर हो गया। 1 लीटर HCl में कितना मोल है? इतना मोल है। अब गुना भागा इसको कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 32.05। अब आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसा रहे कि कोई क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, सिर्फ कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है उसका डेंसिटी दिया गया है, तो डेंसिटी से आप ऐसे मोलारिटी निकालो। डेंसिटी को ब्रेक करो, उसको तोड़ो और उसके बाद 1000 ml में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना mm ऑफ Hg। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन है तो उसमें एक टर्म ऐड कीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V। 30% W/V का मतलब समझ में आता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? W/V का मतलब क्या हुआ? पहले इसको तोड़िए। 30% का मतलब हुआ 30/100। इसका मतलब क्या हुआ? 100 सोल्यूशन में 30 आपका कौन सा सॉल्यूट है? W/V का मतलब क्या हुआ? W मतलब मास, मतलब अगर W को इस्तेमाल करते हो 30 ग्राम। नीचे में क्या है? 100 ना है, 100 के बदले में यहाँ क्या यूनिट में क्या लिखाएगा? वॉल्यूम का, वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखेंगे? ml। 30% W/V का मतलब हुआ 100 ml,
100 ml सोल्यूशन में, ध्यान समझिएगा, 100 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है। आप क्या समझे? 30% W/V का मतलब क्या हुआ? 100 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है। ये आपने समझा इतना चीजों को। अब यहाँ जरा एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्वेंट ग्रुप में कौन है? वाटर है। सॉल्यूट ग्रुप में कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते होंगे, C6H12O6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्लूकोज है आपका सॉल्यूट ग्रुप में। चलो ठीक है, सॉल्यूट को हम लिख देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6 आपका सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइलिक सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूट है, वो उड़ने वाला नहीं है। वाटर क्या है? वोलेटाइलिक सॉल्वेंट। ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। ये जो सोल्यूशन बन रहा है इसका वेपर प्रेशर बताइए, ये कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तब इससे प्रेशर लगाने वाला कंपोनेंट कौन कौन सा है? ग्लूकोज उड़ने वाला नहीं है, नॉन वोलेटाइलिक है, तो वो प्रेशर नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? वाटर लगाएगा। जब प्योर वाटर था तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेकिन उसमें जैसे ही सॉल्यूट को डालोगे सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब बताओ, सॉल्वेंट जितना उड़ रहा था क्या उतना उड़ पाएगा? नहीं ना। अगर जैसे लाइक समझिएगा, एक क्लासरूम में सॉल्वेंट है, मतलब बॉयज है, 20 बॉयज है, तो बोल रहा है सर 1 घंटे के बाद बोल रहा है 19 बॉयज बोल रहा है सर हमको नहीं पढ़ना है, घर जाना, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन जैसे ही क्लासरूम में कुछ नॉन वोलेटाइलिक गर्ल्स को ऐड कर देंगे, जो बोले नहीं सर नॉन वोलेटाइलिक गर्ल्स का काम क्या होता है, वो आएंगे क्लासरूम बोले नहीं सर हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कहीं नहीं जाना। तो जैसे ही वो आएंगे तो आप बताओ ध्यान से, क्या 20 बॉयज में से 19 भागने वाली बात करेंगे? नहीं करेंगे। कितने भाग पाएंगे? तो 1 या 2 की बात करें, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर लेगा सॉल्वेंट को, वो भागने नहीं देगा। अभी भी सोल्यूशन के रूप में दोनों को मिला देंगे सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन सोल्यूशन में भी कौन भाग रहा है? सॉल्वेंट ही भागेगा। तो पहली चीजें ये हमें निकालना होगा कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ 30% W/V एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। डेंसिटी दिया हुआ है किसका? सोल्यूशन का। द डेंसिटी ऑफ 30% W/V इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ग्लूकोज इज 1 पॉइंट, इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज। ये प्योर जो वाटर था जब सोल्यूशन नहीं बना था, प्योर वाटर मतलब जब सोल्यूशन नहीं बना था, मतलब इसमें ग्लूकोज को ऐड नहीं किया गया था, तो उसमें वाटर कितना प्रेशर लगा रहा था? 24 mm ऑफ Hg लगा रहा था। इसमें वाटर जो प्रेशर लगा रहा था वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, वो कितना था? 24 mm ऑफ Hg था। ठीक है, तो बताइए इसमें जैसे ही सॉल्यूट को ऐड करोगे क्या होगा? वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ना। जो 20 बॉयज में से 19 भागने की बात कर रहे थे जब प्योर बॉयज थे क्लासरूम में तब, तो बता जैसे ही उस क्लासरूम में गर्ल्स को ऐड करेंगे क्या 20 में से 19 भागने की बात करेंगे? नहीं, 2 या 5 बॉयज भागने की बात करेंगे। मतलब वेपर प्रेशर जो पहले वाटर लगा रहा था वो डिक्रीज करेगा। तो कितना करेगा वही पूछा जा रहा है। तो इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछने का मतलब है प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक तरह से बोलते हैं पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हम पहले भी इस पर क्वेश्चन करवा दिए हैं कि अगर इस सॉल्यूशन में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मिल जाए और उसी का मोल फ्रैक्शन में मिल जाए तो सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगा रहा होगा वो पता चल जाएगा। क्लियर है? तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो उसके पहले मोल निकाल लीजिए। इसका मोल कितना हो जाएगा? तो मोल निकालने का तरीका क्या है? गिवन मास बाय मोल मास। इसका मोल मास कितना? ग्लूकोज का मोल मास कितना है? 180 ग्राम। ये तो मोल निकल गया। सर
इसका मोल कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका अगर मास बदल लेते तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो बता सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया होता कितना 100 ml, तो उसका मास कितना हो जाएगा? तो डेंसिटी दिया हुआ है ना सर, डेंसिटी एक जरिया है मास को वॉल्यूम में बदलने का और वॉल्यूम को मास में। तो यहाँ चलते हैं 1 ml रहता है ना सर ये सोल्यूशन, तो वो 1.2 ग्राम मास को अपने साथ में रखता है। तो सर अगर वो 100 ml रहा तो वो कितना मास अपने साथ रखेगा? 1.2 गुने 100, मतलब पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। मतलब ये जो 100 ग्राम सोल्यूशन था वो 100 ml जो सोल्यूशन था वो एक्चुअलिटी में कितना ग्राम था? 120 ग्राम था। मतलब ये 100 ml सोल्यूशन अगर डेंसिटी इतना है तो वो कितना ग्राम है? 120 ग्राम है। ठीक है, हमें मिल गया सॉल्यूट 30 ग्राम है, सोल्यूशन 120 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो एक सोल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। तो सर मोल फ्रैक्शन क्या चाहिए हमें? मोल में चाहिए। तो 90 ग्राम जो निकला 120 में 30 ग्राम हटा दिए तो 90 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो एक काम कीजिए ना, बोले क्या? गिवन मास बाय मोल मास। 90 ग्राम दिया हुआ था, मोल मास कितना हो गया? 18 ग्राम। 18 पचे 90, मतलब कितना मोल हो गया? 5 मोल। अब तो मोल प्रेशर निकल जाएगा ना। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, एक तरीके से वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ही निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना था? 24 mm गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा? सॉल्यूट का मोल कितना है? 30/180, मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। और यहाँ से कितना हो गया? कितना मोल हो गया? 5। आप गुना भाग करो 24 गुने, अब इसको क्या हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम लोगे 30 प्लस 1/6, 31 हो जाएगा। 31/6 हो जाएगा। ये भागा में गुना करेंगे क्या होगा? उलट जाएगा। और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 5 गुने 6 कितना आ जाएगा? 30, मतलब 30/31 गुना कीजिएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा आपको कितना? 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 23.2 आ रहा है। आपका आंसर 23.2 होगा और करेक्ट आंसर कितना होगा? 23.2 mm ऑफ Hg होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू फॉर 3 गैसेस, 3 गैस है, A है, B है और C इन वाटर आर। तीनों गैस ही हैं, तीनों गैस ही हैं। तीनों गैस को वाटर में डिजॉल्व करवा रहे हैं, तीनों को वाटर में डिजॉल्व करवा रहे हैं अलग अलग। पहले ए को डिजॉल्व करवाएं, फिर बी को, फिर सी को। आर तो तीनों का हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है KH वैल्यू। ए का हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 144। बी का हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁵। सी का हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 35। सभी किलो बार यूनिट में है, मतलब इसका हेनरी कांस्टेंट किलो 144 किलो बार। इसका कितना है? 2 × 10⁻⁵ किलो बार। इसका हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? सी का 35 किलो बार दिया हुआ है। ठीक है, उसको नहीं लिख रहे, छोड़ देते। अब बोल रहा है द सोलबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। एक तरह से बोल रहा है ये तीनों जो गैस है A B C कौन पहले वाटर में घुलेगा, ये ऑर्डर बताइए। तो चलते हैं हेनरी लॉ इक्वेशंस पर, थोड़ा सा बताया गया था। अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब हम लोग हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था, उसे क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। ये टर्म आया था, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट में गैस घुलेगा वो डिपेंड करता है प्रेशर हम कितना उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसेस उतना ज़्यादा लिक्विड में क्या होगा, घुलेगा। मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी। तो एक तरह से प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी कांस्टेंट। क्यों, इधर गुना में है, इधर लाइन क्या हो जाएगा, डिवाइड में। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। कितना अमाउंट में गैस घुलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा गैस घुलेगा। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट। मतलब हेनरी कांस्टेंट कम रहेगा तो तुम प्रेशर अप्लाई ज़्यादा करोगे। मतलब समझ में आ गया कि प्रेशर ज़्यादा होगा जल्दी घुलेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा कम होगा जब हेनरी कांस्टेंट कम होगा। तो बताओ सबसे कम हेनरी कांस्टेंट किसका है, ऑप्शन बी का हेनरी कांस्टेंट सबसे कम है। तो सबसे पहले कौन घुलेगा, बी घुलेगा। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट कम किसका है, ऑप्शन सी का। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब सबसे कम हेनरी कांस्टेंट बी का है, उससे ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट किसका है, सी का है। सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है। तो पहले कौन घुलेगा वाटर में, तो बी जल्दी घुलेगा, फिर सी घुलेगा, फिर ए घुलेगा। ये आपका कौन सा आंसर है, आपका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।